आज 6 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह में जलगांव महाराष्ट्र में शुरू हुई पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री देव महादेव सिंह महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने महिलाओं के लिए एक बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति मंत्र के साथ साथ एक बहुत ही विशेष उपाय का भी वर्णन किए हैं, जिसे करने से निश्चित ही महादेव आपकी बात को सुनते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा को सुनने वालों की 3 चीजें समाप्त हो जाती है। पहली है भूख। जो एक बार कथा में बैठ जाता है उसे ना ही भूख लगती है और ना ही प्यास। जब कथा समाप्त होता है उसके बाद ही वो प्रसाद ग्रहण करके ही अपने स्थान से उठता है। दूसरा है भोग। जब व्यक्ति घर में रहता है तो उसे पंखा चाहिए होता है, कूलर चाहिए होता है, चाय पीते रहता है, कुछ ना कुछ खाते पीते इधर उधर घूमते रहता है, आराम से गद्दे में सोता है। पर जब वह कथा में बाबा के पास आता है, मेरे भोलेनाथ के पास पहुंचता है, तो उसे ना पंखा चाहिए होता है और ना ही कूलर। महादेव का भक्त महादेव का होकर महादेव को अपना सब कुछ भोग सौंप देता है। और तीसरा है भोजन। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब सांप काट ले तो उसका इलाज हो सकता है, अगर बिच्छू काट लेता है तो भी उसका इलाज हो सकता है, अगर कुत्ता काट ले तो उसका भी इलाज होता है, कोई जानवर भी काट लेता है तो उसका इलाज हो सकता है। पर गुरुजी ने कहा कि अगर इंसान को काट ले तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। गुरुजी का तात्पर्य था, गुरुजी ने कहा कि अगर आपके अंदर नफरत भरी हुई है, किसी के दूसरे के अच्छे व्यापार को देखकर आप उसे नीचे गिराने का सोच अगर आपके अंदर आ जाता है तो ऐसा इंसान दूसरे इंसान के लिए बहुत ही जहरीला साबित होता है और उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि यह 5 दिवसीय श्री देव महादेव सिंह महापुराण की कथा 11 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद की कथा अमरावती में 15 दिसंबर से श्री अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा शुरू होगी, जिसका रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक कर पाएंगे। कथा के अंत में गुरुजी ने महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष जानकारी देते हुए बताया कि अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब भी महिलाएं, स्त्री या फिर कन्या शिव जी का मंत्र जाप करे तो आपको मंत्र का शुरू कभी भी ओम से नहीं करना चाहिए। जब भी आप मंदिर में या घर में या कहीं पर भी आप शिव जी का मंत्र जाप करते हो, शिव जी को स्मरण करते हो, शिव जी का जाप करें तो आपको इस प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। अर्थात आपको नमः से मंत्र की शुरुआत करनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस प्रकार से मंत्र जाप करने से महादेव निश्चित ही आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जब पुरुष शिव जी का मंत्र जाप करे, शिव जी का स्मरण करे तो उन्हें हमेशा ओम से मंत्र की शुरुआत करनी चाहिए। अर्थात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार उन्हें हमेशा ओम से ही मंत्र की शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरे महादेव आपकी मनोकामना जरूर सुनते हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने एक और उपाय का वर्णन करते हुए बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप एक बेलपत्री को शिव जी पर स्पर्श कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करते हैं तो आपको 1000 बेलपत्री शिव जी को समर्पित करने का पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त होता है। जब भी आप शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करो या जल समर्पित करो तो आपको हमेशा शिव जी का स्मरण करते हुए, नाम जाप मंत्र जाप करते हुए ही समर्पित करना चाहिए, तभी आपको उसका 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो बहुत ही विशेष बात की जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में ये दिए हैं। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।